हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। संडे को एंजॉय कर रहे होंगे राइट। बट बहुत सारे लोग एट द सेम टाइम ऐसे हैं जो बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे, स्पेशली आफ्टर सीइंग दिस परफॉर्मेंस। इस एंड्रू जैट को देखने के बाद सिर्फ मैं ये बोलूंगा गाइस अभी के लिए कि गिव दिस मैन अ सैंडो, गिव दिस मैन अ सैंडो। ये बिल्कुल डिजर्व करते हैं इस पैकेज के साथ, इस इम्प्रूव्ड वर्जन के साथ। मैन, कल का शो एक मच अवेटेड शो था, एंड्रू जैट प्रो। यस, इसका नाम थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया है, टेक्सास प्रो से अब इसका नाम रख दिया गया है एंड्रू जैट प्रो। बिकॉज कोई और तो मैन इस शो को जीतने वाला है ही नहीं अगर एंड्रू जैट कंपीट कर रहे हैं। प्योर डोमिनेशन कोई भी इनके कॉम्पिटिशन में था ही नहीं वहां पर। एक टोटली न्यू, टोटली डोमिनेटिंग वर्जन हमने एंड्रू जैट का विटनेस करा। वहां पर एवरीवन वेंट क्रेजी। जब एंड्रू जैट स्टेज पर आए ना, एवरीवन वेंट क्रेजी। मतलब ही लुक्ड लाइक अ वॉकिंग टैंक। इतनी ज्यादा मसल मास इनके फ्रेम पर एडिट लग रही थी। हर एक बॉडी पार्ट स्पीक कर रहा था कि देयर आर इंप्रूवमेंट्स, आई हैव इम्प्रूव्ड। एंड्रू ने अपना पूरा होमवर्क करा है गाइस, एंड एवरी बॉडी पार्ट केम अप। एवरी बॉडी पार्ट, जैसा मैंने अभी बोला, हिज अपीयरेंस, हिज लेग्स, हिज फ्रेम, एवरीथिंग वॉज मैसिव। अब ये एक चीज समझ में आती है कि हंटर लेब्राडोर ने अपने घर के पास शो होते हुए क्यों कम्पीट नहीं करा और सीधे टिकट करा लिया इटली का, क्योंकि भाई उनको क्लियरली पता था कि यहाँ मैं कम्पीट करूंगा तो इवन आफ्टर द इम्प्रूवमेंट्स मैं बिल्कुल भी जीत नहीं पाऊंगा, क्योंकि लास्ट ईयर ही मैंने काफी इंप्रूवमेंट्स करी थी। उसके बाद भी एक एंड्रू जैट से मैं हार गया था। और इस बार तो एंड्रू मैन एक प्रॉपर ऑफ सीजन लेके आ रहे हैं आर्नो क्लासिक के बाद से। मतलब आई थिंक इन्होंने आर्नो क्लासिक में भी कम्पीट नहीं करा, मिस्टर ओलंपिया के बाद से सीधे ऑफ सीजन में चले गए। पहली बार एक टाइम यूटिलाइज करा 2-3 साल में, और देखो इंप्रूवमेंट्स इस तरह की होती हैं। लॉन्गेस्ट ऑफ टाइम ही हैज बीन साइलेंट। वो हार्ड वर्क, वो एब्सेंट स्टेज से, वो फोकस, वो एफर्ट्स, वो लॉन्ग ऑफ सीजन, एवरीथिंग वाज विजिबल। दुबई प्रो तक में कंपीट नहीं करा गाइस, जबकि वहां पर तो बिना इंप्रूवमेंट्स के भी ये जीत जाते। $100,000 का चेक, विच वाज अ वेरी बिग चेक। मतलब एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी इनके पास बहुत सारे पैसे कमाने की, बट इन्होंने अपने स्पॉन्सर्स पर ट्रस्ट करा, उनके ट्रस्ट को बनाए रखा, लॉयल्टी को बनाए रखा, अपने प्लान को फॉलो करा, एंड देन you can see here man, he is in the talks of winning Mr. Olympia right now। जब इनका वेट इन हुआ था एंड ही वॉज 299 पाउंड्स, 299 पाउंड्स की जब ये थे, तो कई लोगों ने पता क्या बोला था कि काफी ज्यादा तो क्लोज का वेट होगा। या फिर एक दूसरी चीज भी ये निकल के आ रही थी कि ये पहले 270 पाउंड्स 275 पाउंड्स के आसपास कंपीट कर रहे थे, तो इतना ज्यादा मसल मास कैसे ऐड कर लिया। तो इसका मतलब लोग यही समझ रहे थे ही हैज गॉन बल्की, इन्होंने बहुत ज्यादा वाटर वेट होल्ड कर रखा है, ही इज नॉट गोइंग टू कम इन शेप, ही इज नॉट गोइंग टू बी कंडीशन अ बिट। तो ये सारे क्वेश्चन चल रहे थे, लेकिन जब ये स्टेज पर आया मैन, he was carrying pure muscle, insane muscle everywhere। स्टार्टिंग से ही पता लग गया था इनकी, जब स्टार्टिंग के कॉल आउट होते हैं ना, बिल्कुल आपके बुला के रिलैक्स पोजेस देखते हैं, उस टाइम से ही पता लग गया था कि नो वन इज इन हिज लीग, ही इज सो वे अहेड। एंड्रू इज गोइंग टू किक एवरीवन आउट अभी से। अब एंड्रू जैट यहाँ पर गाइस पूरी तरीके से रॉनी कॉलमैन वाली वाइब्स दे रहे थे। मतलब एक रॉनी कॉलमैन 2.0 आज के टाइम का हम देखेंगे ना, तो हम एंड्रू को उस बारे में कह सकते हैं। He was so much improved version। अभी तक की बेस्ट कंडीशनिंग थी इनकी स्टेज पर। उसके बाद भी गाइज ही was not 100%। मतलब यस, कंडीशनिंग अभी भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो सकती थी। इट was not a perfect peak, थोड़े से सॉफ्ट साइड पे लग रहे थे। उसके बाद भी गाइज ही was looking so good। मतलब आप कह सकते हो 85% 90% इनकी कंडीशनिंग थी, और यहाँ पर आई थिंक इनको इतनी ज्यादा बिल्कुल परफेक्ट 100% परफेक्शन के साथ कंडीशनिंग नेल करने की कोई जरूरत थी भी नहीं, क्योंकि देखो ऐसा कोई जबरदस्त कॉम्पिटिशन यहाँ पर था भी नहीं। और उनकी इंप्रूवमेंट्स, उनकी मसल मास, उनके एस्थेटिक्स, उनका फ्रेम, वो सब ही काफी था। इसका मतलब ये नहीं है कंडीशनिंग में इंप्रूवमेंट नहीं थी गाइस, कंडीशनिंग में भी इंप्रूवमेंट थी। इनका आई थिंक बाय फार बेस्ट वर्जन हमने स्टेज पर देखा, बट कंडीशनिंग और भी इंप्रूव हो सकती थी। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ। साइड पोजेस व यस लैकिंग अ बिट थिकनेस। अभी भी साइड पोजेस में आई डोंट नो क्यों इनकी इतनी थिकनेस पता नहीं लग पाती, जबकि हर एक पोज इनका ज्यादा इंप्रूव लग रहा था। हर एक पोज में वो थिकनेस पता लग रही थी। जैसे कि आप यहाँ पे फ्रंट डबल बाइसेप में देखोगे ना, आप इनके चेस्ट तक पर वो थिकनेस देख सकते हो। इनके चेस्ट पे पता लग रही थी, वो डेंसिटी पता लग रही थी। लेकिन वही है साइड पोज में, आई डोंट नो या तो इनका पोज हिट करने का तरीका है, या फिर क्या बात है, या फिर बहुत ही ज्यादा मैसिव फ्रेम है कि साइड पोज में इस तरह से निकल कर नहीं आते। बट जो भी है, साइड पोजेस में थोड़ा सा वो कमी अभी भी खल रही थी। लेकिन हाँ, उसके अलावा मैन एक क्रेजी एक्स फ्रेम, एक सच रिफाइंड एक्स फ्रेम मैंने नहीं देखा ओपन बॉडी बिल्डर के फ्रेम पर। मतलब ये बैक पोज देखो, आर्म्स किस तरह से पीकियर से हो गए हैं, ग्लूट्स तक यार गाइस। मतलब ग्लूट्स पे इंप्रूवमेंट्स देख रहे हो आप, किस तरह से ग्लूट्स टाइटनेस शो कर रहे हैं। इवन दो ही इज नॉट 100%, मैं उस चीज को दोबारा रिपीट करूंगा, ही वाज नॉट 100%। उसके बाद भी ग्लूट्स में देखो कितनी इंप्रूवमेंट्स हैं। हैमस्ट्रिंग को इन्होंने काफी ज्यादा फोकस करा था इस बार ऑफ सीजन में, और हैमस्ट्रिंग पे देखो कितनी ज्यादा मसल मास ऐड कर ली गई है। दे हैव इम्प्रूव्ड। शोल्डर्स और ज्यादा वाइडर साइड पर हैं, चेस्ट में काफी थिकनेस एडिड है एज यू कैन सी इन द फ्रंट पोजेस। एवरीवन इन द कमेंट सेक्शन वाज गोइंग वाइल्ड मैन। जब ये लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी ना,
कमेंट सेक्शन में लोग क्रेजी हो रहे थे इनके पैकेज को देखकर, किस तरह के टैंक ये लग रहे हैं। ही इज कमिंग फॉर द टाइटल गाइस, इस पैकेज के साथ ही इज कमिंग फॉर द टाइटल। मतलब टेक्सास प्रो तो उन्होंने ऑलरेडी जीत ही लिया है, टेक्सास प्रो नहीं सॉरी, एंड्रू जैक प्रो। एंड्रू जैक प्रो इन्होंने ऑलरेडी जीत लिया है, एक बहुत ही डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दी है, अपने कंपेटिटर्स की नींद खराब कर दी है, सैमसन जॉर्डा की तो खास तौर पे खराब हो गई होगी। और इस पैकेज के साथ गाइज ही इज कमिंग फॉर द टाइटल, ही इज कमिंग फॉर द टाइटल। एंड जो भी लोग बोलते हैं ना कंडीशनिंग और हार्डनेस अभी वैसी नहीं है, यस आई नो अभी भी वैसी नहीं है, थोड़ी सी कंडीशनिंग और हार्डनेस पे वर्क करना, बट शेप, मसल साइज, इंप्रूवमेंट्स, एवरीथिंग इज दियर। एंड जजेस पता क्या देख रहे हैं आज के टाइम में, जजेस देख रहे हैं कि आपकी इंप्रूवमेंट्स आपके लास्ट पैकेज से काफी ज्यादा होनी चाहिए। ही इज ब्रिंगिंग एस्थेटिक्स टू एन इनसेन लेवल, इनके आर्म्स और चेस्ट मेल्टेड नहीं लग रहे हैं। एंड इफ दे वांट एस्थेटिक्स, आई डोंट सी एनीवन जो इस टाइटल को डिजर्व करता है एंड्रू जैक से ज्यादा, बिकॉज ही इज नॉट ओनली ब्रिंगिंग एस्थेटिक्स, ही इज ब्रिंगिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ एस्थेटिक्स, कंडीशन, मसल मास, एवरीथिंग गाइस। एक वो पर्सनैलिटी मिस्टर ओलंपिया वाली, ही वॉज ड्रॉपिंग एवरीवन ऑन द स्टेज। मतलब यहाँ पर ना सब उनके सामने छोटे लग रहे थे, पता है ऐसे लग रहा था कि एमेच्योर के साथ compete कर रहे हैं, ये कोई भी प्रो लेवल का कंपेटिटर नहीं लग रहा था इनके सामने। दे ऑल वर लुकिंग सो स्मॉल एंड सो नॉट गुड। तो ट्रस्ट मी, एंड्रू हैज मोर पोटेंशियल इस साल टाइटल को जीतने का देन डेरेक लंसफोर्ड और सैमसन। अब देखो डेरेक के कुछ पोजेस अनबीटेबल हैं, हम सब जानते हैं उनके बैक पोजेस अनबीटेबल हैं, बट यहाँ पर आप ये भी जानते हो एंड्रू जैक के विदाउट इवन इंप्रूवमेंट्स गाइस उनके भी कुछ पोजेस अनबीटेबल हैं, जैसे कि एब्स एंड थाइस, फ्रंट लेग स्प्रेड। आप देखते हो किसी को भी बीट करते हुए एंड्रू जैक के इन पोजेस को कोई भी नहीं देखता मैन, कोई भी एक्चुअल बॉडी बिल्डर जो सीजनल बॉडी बिल्डर ना हो वो नहीं देखता। और अब इन इंप्रूवमेंट्स के साथ मतलब आप देखो फ्रंट डबल बाइसेप में भी इंप्रूवमेंट करी है इन्होंने, वेरिएशन डिफरेंट हिट कर रहे हैं। पहले थोड़ा टिल्टेड होकर हिट करते थे ये पोज, अब नहीं कर रहे बिल्कुल भी टिल्ट होकर। इनके आर्म्स की वो इंप्रूवमेंट्स पूरी तरह से दिख रही हैं। एंड लेग्स मैन, लेग्स में तो आई डोंट नो इन्होंने क्या करा है, कॉर्ड्स में बहुत जबरदस्त डिटेल के प्रेजेंट कर रहे थे, आउटर स्लीव्स बहुत अच्छी डेवलप्ड है, मसल मास बहुत ज्यादा एडिट करके आए थे। और साथ में गाइस ही वाज लुकिंग क्रेजी, ही वाज लुकिंग इनसेन। दिस इज व्हाट अ मिस्टर ओलंपिया शुड लुक लाइक। ये पर्सनैलिटी, ये डोमिनेशन दिखनी चाहिए आपकी फिजिक से। आप जिम में भी घूम रहे हो ना, आपको देख के लोग बिल्कुल टर्न कर जाएं, ऐसी पर्सनैलिटी आपकी दिखनी चाहिए। बॉल जैसे नहीं दिखने चाहिए आप, फिजिक इस तरह से आपकी बोलनी चाहिए। बस 10% हार्डर गाइस, 10% ये हार्डर आ जाए, 10% और कंडीशन आ जाए एंड ही इज गोइंग टू बी अनडिनाइबल। इन द कॉल आउट्स एंड्रू तो फिट ही नहीं हो रहे थे पूरे उसके अंदर, जैसे वो अलग कॉम्पिटिशन में आ गए हो, गलत ही कॉम्पिटिशन में आ गए हो, ये उनका कॉम्पिटिशन था ही नहीं, उस तरह से वहां कम्पीट कर रहे थे वो। तो अगर जजेस को गाइस दो चीजें हैं, अगर जजेस को चाहिए एस्थेटिक्स के साथ कंडीशनिंग और एक प्रॉपर बैलेंस, एक मिस्टर ओलंपिया वाली फिजिक, एक मिस्टर ओलंपिया वाली पर्सनैलिटी, तो वो जाएंगे एंड्रू के साथ मेरे हिसाब से। और जजेस को अगर चाहिए कंडीशनिंग, मसल मैच्योरिटी, वो तीर वाली कंडीशनिंग, तो फिर हार्डी चूपन का कोई तोड़ नहीं है। बट मेरे हिसाब से दीज टू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर राइट नाउ जो इस टाइटल को ग्रैब कर सकते हैं। बाकी आप बताओ एंड्रू का पैकेज आपको कैसा लगा, द बेस्ट वर्जन आपको कैसा लगा? मुझे तो इनसेन लगा। बाकी अब चलते हैं इसके बाद गाइस नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है हार्डी चूपन की, द पर्शियन वुल्फ की। एंड हार्डी इज लुकिंग सिक। ये है इनकी 10 वीक्स आउट अपडेट गाइस, 10 वीक्स आउट, मतलब इन्होंने एक वीक पहले की अपडेट शेयर करी है हमारे साथ। एंड हिज कंडीशनिंग, साइज, फ्रीकीनेस डायरेक्ट से या फिर किसी और से वे अहेड है, वे अहेड। आई थिंक मिस्टर ओलंपिया फिलहीद के बाद हम बहुत अच्छी फिजिक एक देखने को मिल रही है जो इस तरह की कंडीशनिंग लेकर आ रहे हैं। ही इज गोइंग टू स्मोक डायरेक्ट एंड रीगेन हिज टाइटल, जिसको इनको शायद लूज करना ही नहीं चाहिए था। इतने ज्यादा खतरनाक, इतने ज्यादा भयंकर ये लग रहा है। मतलब लेग्स पे देखो इन्होंने क्या ही कर लिया है, कंडीशनिंग का लेवल देखो, सेपरेशन का लेवल देखो, और 10 वीक्स आउट के पॉइंट पर आप ऐसी स्ट्राइशंस दिखा रहे हो, ऐसी मसल मास के साथ, मैन यू आर इन सम अदर जोन। ये तो लग रहा है क्रेजी हो गए, इतने ज्यादा ये अलग ही जोन में जा चुके हैं। मतलब खुद को इस तरह से पुश करना। अब सोचो 10 वीक्स में ये कंडीशनिंग है तो स्टेज पर आते आते कैसी होगी, कोई भी आसपास नहीं है इस कंडीशनिंग के। दिस इज स्टेज रेडी कंडीशनिंग। इस कंडीशनिंग के साथ भी ना स्टेज पर अगर ये चढ़ जाए थोड़ा सा ड्राई होकर, तो मैन कोई भी टाइटल ये अभी ही जीत सकते हैं। ही कैन विन एनी कॉम्पिटिशन विद दिस लुक। 10 वीक्स आउट एंड वे अहेड फ्रॉम द शो। इट्स अबाउट प्राइड फॉर हिम गाइस। ईरानियन लोगों के लिए प्राइड की बात होती है और इनके लिए तो बहुत ही ज्यादा बात है। जैसे कि लास्ट ईयर आपने देखा जब ये टाइटल लूज कर दिया था इन्होंने किसी भी तरीके से, तो स्टेज से ही ये चले गए थे। उसके बाद ही वेंट इनटू अ जोन, अलग ही एक जोन में चले गए थे, काफी टाइम साइलेंट भी रहे थे, लेकिन ही केम बैक विद द आर्नो क्लासिक। और दोनों आर्नो क्लासिक में बहुत ही डोमिनेशन के साथ इन्होंने विक्ट्रीज हासिल करी एंड हमने देखा द बेस्ट वर्जन ऑफ हार्डी चूपन। बट अब तो उस बेस्ट वर्जन को भी ये ड्रॉप करने वाले हैं, उस तरह का पैकेज ये लाने का पूरी तरह से ट्राई कर रहे हैं। एज आई सेड गाइस, एस्थेटिक्स एंड कॉम्बिनेशन एंड्रू जैक, ओनली कंडीशनिंग, मसल मैच्योरिटी, फ्रीकीनेस हार्डी चूपन। जजेस के पास दो रास्ते हैं गाइस, अब इन दोनों में से उनको बेस्ट चुनना है उनके हिसाब से। हमने दोनों चॉइसेस बता दी, बट ही इज लुकिंग नट्स। डायरेक्ट को और किसी को भी बहुत ही ज्यादा खतरा है इनसे, जिस तरह के लग रहे हैं, जिस तरह के मूड लग रहे हैं, और अभी भी उसी हाई इंटेंसिटी से ट्रेन करते हुए दिख रहे हैं। इंटेंसिटी वर्कआउट की गाइस अपने कार्ब्स वगैरह कम होने पे, कार्डियो कम होने पे, इतने ज्यादा कंडीशन होने पे, इतने ज्यादा श्रेडिड होने पे कम हो जाए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
ही इज मूविंग वेट्स लाइक ही वॉज मूविंग वेट्स, मतलब बिल्कुल भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं, बट चेंजेस हो रहे हैं तो फिजिक के अंदर। तो एक अलग ही वर्जन हमें देखने को मिलने वाला है हार्डी का भी, एक अनडिनाइबल वर्जन। तो आई डोंट नो एंड्रू और हार्डी का अगर लास्ट कॉल आउट हो जाए बहुत ही मजा आएगा, बिकॉज दे बोथ आर लुकिंग अनडिनाइबल, दे बोथ आर लुकिंग फ्रीकिश, दे बोथ आर लुकिंग रियली रियली क्रेजी। और वो इंप्रूवमेंट्स ना ये कर रहे हैं उस टाइटल के लिए, मतलब एक इंप्रूवमेंट्स का ग्राफ लगता है ना, जैसे सैमसन को हम देखते हैं हर साल इंप्रूव करते हुए, शो टू शो इंप्रूव कर रहा है, नो डाउट इन दैट, मैं खुद बोलता हूँ। लेकिन कंडीशनिंग का लेवल अभी तक उस तरह से इंप्रूव नहीं हुआ है। मसल मास ऐड करे जा रहे हैं, ना वो क्लूट्स आए हैं, ना वो कंडीशनिंग उस तरह से इंप्रूव हो रही है। लेकिन यहाँ एंड्रू की हमने इंप्रूवमेंट्स एक ऑफ सीजन में ही देख ली, कितनी ज़्यादा फ्रीकिश ये करके आ गए हैं। हार्डी की इंप्रूवमेंट्स हमने इस एज में, मतलब आफ्टर कंपीटिंग फॉर 10-12 ईयर्स हमने देख ली कि भाई आपके अगर माइंडसेट उस तरह से होना, आपके जेनेटिक्स भी उस तरह से आपकी सपोर्ट करें, तो आप उस तरह से खुद को इंप्रूव किसी भी एज में, कितना भी टाइम हो गया आपको कंपीट करते हुए, आप कर सकते हो। तो इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट एंड एफर्ट्स, एंड दोनों ने खुद को बिल्कुल झोंक दिया है इस समुंदर के अंदर, एंड अब तो ये बाहर आएंगे एक बहुत बड़ी मछली के साथ ही। तो एनीवेज अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है स्टेफन मटाला की। एंड स्टेफन तो आपको याद ही होंगे, राइट? क्वालिफाइड विद अ ग्रेट पैकेज, बहुत अच्छा पैकेज लेके आए थे लास्ट ईयर के अपीयरेंस के बाद में। पिटौर के साथ वर्क कर रहे हैं, ग्रेट इंप्रूवमेंट्स इन्होंने शो करी थी जब से पिटौर के साथ वर्क करना स्टार्ट करा। सो कोई लेटेस्ट अपडेट या पोस्ट नहीं कर रहे थे उस विन के बाद से, काफ़ी ज़्यादा साइलेंट हो गए थे। थोड़ी इन्होंने पोस्ट डाले लेकिन वो उसी शो के रिलेटेड ही थे। उसके बाद फाइनली आई केम अक्रॉस दिस गाइज, इस वर्कआउट वीडियो के साथ जो छोटी सी उन्होंने रील डाली है, जहाँ पर ही वॉज सीन परफॉर्मिंग हैमर कर्ल्स। यस, हैमर कर्ल्स यहाँ पे हिट कर रहे थे एंड ही लुक बिगर गाइज। आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो किस पर्पज से ये बिग हो रहे हैं इतने ज़्यादा, क्योंकि देखो वेट कैप तो इन्होंने ऑलरेडी हिट कर दिया था, और हर साल ही एक तरह से इनके ऊपर कुछ ना कुछ बात आ ही जाती है कि वेट कैप के टाइम पर जब वेन करा जाता है, उस टाइम पर ये थोड़ी थोड़ी मैनिपुलेशन, थोड़ा थोड़ा अपने आप को टिल्ट कर देते हैं, या फिर अपने पैरों के ऊपर कर लेते हैं ताकि हाइट ज़्यादा दिखे, कुछ ना कुछ इशू आ जाता है। तो आई डोंट नो गाइज व्हाट इज स्ट्रैटेजी कि इस टाइम पर गाइज 10 वीक्स आउट के पॉइंट पर अपने वेट को इतना बढ़ा रहे हैं। देखो शेप में मुझे कमी नहीं लगी, मसल हार्डनेस यहाँ भी टोटली विजिबल थी, लेकिन ही डेफिनेटली वॉज लुकिंग बिगर। शेप इंटैक्ट लगा, ऐसा कोई फार अवे कंडीशनिंग नहीं लगी, या एक्सट्रीमली बल्कि साइड पे चले गए हो, फेस वगैरह पता लग रहा हो, या फिर आपके स्किन टाइप से पता लग रहा हो कि आप वाटर वगैरह होल्ड कर रहे हो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। सो लास्ट ईयर फैमिली इशूज़ की वजह से क्वालिफाई करने के बाद भी कम्पीट नहीं कर पाए मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। तो आई थिंक इस ईयर ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट ईयर, दिस इज गोइंग टू बी द डेब्यू ईयर ऑफ स्टेफन मटाला, जब हम स्टेज पर देखने को मिलेंगे और पता लगेगा कि यार टॉप 10 क्रैक कर पाते हैं या फिर टॉप 10 में कितना ऊपर तक ये प्लेस हो सकते हैं। बाकी अब चलिए नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, तो वो है एंजल कार्ड्रोन की। एंजल कार्ड्रोन दुबई प्रो भी जीत गए, एक बहुत अच्छा शो भी अपने नाम कर लिया, एंड नाउ शोइंग 9 वीक्स आउट अपडेट एंड लुकिंग नेस्टी। जिस तरह से अभी ये पील लग रहा है ना इस पॉइंट पर, ओनली ही शेप स्टॉप्स हिम, मतलब इनका शेप ही इनको रोकता है और रोक सकता है गाइस, क्योंकि कंडीशनिंग वगैरह, पील वगैरह जिस तरह से दिख रहा है, मसल मैच्योरिटी वगैरह जो इनके पास आ रही है, वो तो एक अलग ही लेवल पर है। आई मीन लास्ट टू लास्ट ईयर इन्होंने सेकंड प्लेस हासिल करी थी, ये बिल्कुल कंटेंडर बनने वाले थे टाइटल के, शॉन क्लाइडा के बिल्कुल करीब आ गए थे, और उसी साल गाइस क्योन पियर्सन 6 प्लेस पर प्लेस करे थे। आप समझ सकते हो डिफरेंस। फिर लास्ट ईयर क्या हुआ, लास्ट ईयर क्योन पियर्सन 6 प्लेस से सीधे जंप कर गए फर्स्ट प्लेस पर टू बी द विनर, जबकि यहाँ पर एंजल कार्ड्रोन के साथ क्या हुआ, सेकंड से सीधे 4th प्लेस के कंटेंडर लग रहे थे। अब 4th प्लेस कैसे, उनकी तो 3rd प्लेस आई थी। आप लोग बोलोगे नहीं गाइस, उनकी आई तो 3rd प्लेस थी, फाइनल्स में वो इंप्रूव करके आए थे, लेकिन पी जजिंग वगैरह में ना देखोगे आप तो वो बहुत ज़्यादा डाउन साइड पे लग रहे थे। कैरिथ बज्जो उनसे काफ़ी अच्छे लग रहे थे और 4th प्लेस के लिए ही वो कंसीडर करे जा रहे थे, जिस तरह से उनका कॉल आउट हुआ था। वो तो फाइनल्स में जजेस ने आई थिंक थोड़ा सा रिवॉर्ड भी कर दिया और थोड़े से वो इंप्रूव आ गए, ड्राइव साइड पर आ गए, तो उनकी प्लेसिंग ऊपर हो गई, 3rd प्लेस वो प्लेस कर गए। लेकिन यही चीज़ है गाइस, तो इवन दो लास्ट ईयर एंजल कार्ड्रोन एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे, क्योंकि उससे लास्ट ईयर वो सेकंड पर प्लेस हुए थे शॉन क्लाइडा के सामने, तो हमें लग रहा था लास्ट ईयर शॉन क्लाइडा को अगर कोई टक्कर देगा तो वो होंगे एंजल, लेकिन ऐसा लास्ट ईयर ही नहीं हुआ। और इस साल तो मैं शॉन एक अलग ही लेवल पर हूँ। चैंपियन शॉन नहीं है जिनको रिटेन करना है अपना टाइटल, चैंपियन है क्योन पियर्सन, तो इन दोनों के बीच में बैटल होगी, एंजल कहीं आसपास भी नहीं आने वाले। सो देयर इज टू बिग ऑफ अ गैप बिटवीन एंजल एंड 212 टाइटल राइट नाउ। डेफिनेटली मुझे पता है टॉप 5 तो ये क्रैक कर जाएंगे, बट अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि टॉप 5 नॉट टॉप 3, क्योंकि एंजल इज नॉट कंसिस्टेंट गाइस। लास्ट ईयर हमने देखा ही डिड नॉट कम एज गुड कंडीशन जैसे उससे लास्ट ईयर आए थे, तो वो कंसिस्टेंसी वाला फैक्टर हम एंजल के साथ नहीं देखते। प्लस एक आध इन्होंने प्रो शो में भी कम्पीट करा ओपन डिवीजन के, तो वहां पर इवन दो ही वॉज फ्रॉम 212 डिवीजन, उसके बाद भी ओपन में कम्पीट करते, लेकिन साइज की वजह से इनकी प्लेसिंग खराब नहीं हुई, इनकी प्लेसिंग खराब हुई कंडीशनिंग वगैरह की वजह से, पीक की वजह से।
तो वही चीज़ है, उसी वजह से मैं देखता हूँ उनको टॉप 5 क्रैक करते हुए। उसमें ऊपर कहाँ तक प्लेस हो सकते हैं, थर्ड तक डेफिनेटली प्लेस कर सकते हैं, थर्ड तक डेफिनेटली ही कैन प्लेस, ही कैन कम हायर, बट उससे ऊपर मैं इनको नहीं देख पाऊंगा। और थर्ड तक भी जाने का इनका रास्ता होगा सिर्फ कंडीशनिंग और पीक से। अगर इन्होंने लास्ट ईयर की तरह से वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई, वो चीज़ मिस कर दी, तो मैन 5th तक ये कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं। बाकी आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि वीडियो आपको कैसा लगा, स्पेशली टेक्सास प्रो का ये वर्जन कैसा लगा। और अगर आपको चुनना हो एंड्रू और हार्डी में से, तो आप किसको चूज़ करोगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।